श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने की पावन कथा। प्राचीन काल में जब श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल और वृंदावन में विहार करते थे, तब वहां के समस्त गोप गोपिकाएं नंद बाबा और यशोदा मैया सहित प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, फसलें लहलहाती हैं और गोधन समृद्ध होता है। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सारे वृंदावनवासी अत्यंत व्यस्त हैं। कहीं दूध उबाला जा रहा है, कहीं माखन रचा जा रहा है, कहीं पुष्पमालाएं गूंथी जा रही हैं। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, यह इतनी बड़ी तैयारी किसके लिए हो रही है? तब नंद बाबा बोले, बेटा, आज इंद्रदेव की पूजा का दिन है। उनकी कृपा से वर्षा होती है, जिससे हम सबका पालन होता है। तब कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा, क्या इंद्रदेव अकेले ही पालन करते हैं? यह गोवर्धन पर्वत देखिए, इसके वृक्षों से गौमाता घास खाती है, इसकी गुफाओं में प्राणी निवास करते हैं, इसकी शीतल धाराएं सबको तृप्त करती हैं। क्या यह पर्वत हमारी रक्षा नहीं करता? तब नंद बाबा ने कहा, बेटा, यह तो हमारी परंपरा है। इंद्र को नाराज करना ठीक नहीं है। कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, हमें परंपरा नहीं, सत्य का पालन करना चाहिए। इंद्र का पूजन त्याग कर आज हम गोवर्धन पर्वत का पूजन करें, जो साक्षात हमारी रक्षा करता है। कृष्ण के वचनों से सबके हृदय में श्रद्धा जाग गई। नंद बाबा ने आदेश दिया, आज से हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। सभी गोप गोपिकाओं ने पर्वत पर पुष्प, दूध, दही, माखन, जल और फल चढ़ाए। कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में प्रकट हुए और सबका पूजन स्वीकार किया। सभी ने एक ही स्वर में पुकारा, जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की। इंद्रलोक में इंद्र ने यह समाचार सुना तो उसका मुख क्रोध से तमतमा उठा। इंद्र बोला, इन गोपों ने मेरे सम्मान का अपमान किया है। इन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुरंत उसने मेघों को आज्ञा दे दी, जाओ, वृंदावन पर प्रचंड वर्षा करो, इन अभिमानियों को डुबो दो। और देखते ही देखते आकाश में घने बादल छा गए। बिजलियां कौंधने लगीं, वायु वेग से चलने लगी और वर्षा इतनी तीव्र हुई कि संपूर्ण वृंदावन जलमग्न हो गया। तब कृष्ण का चमत्कार हुआ। भयभीत गोप गोपिकाएं गायों सहित दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे बोले, कन्हैया, अब तो सब डूब जाएगा, हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, डरिए मत, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली उठाई और कहा, गोवर्धन, आओ, अपने भक्तों की रक्षा करो। क्षण भर में पूरा गोवर्धन पर्वत उठ गया और श्री कृष्ण ने उसे अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। उन्होंने कहा, आओ, सब लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। 7 दिन और 7 रात वर्षा होती रही, पर किसी का एक बाल भी बांका न हुआ। अंततः इंद्र का अभिमान भी चूर हुआ। उसने देखा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं, स्वयं परम पुरुष श्री नारायण हैं। तब इंद्र ने आकर प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, इंद्र, जब तक जीव में अभिमान है तब तक वह अंधकार में रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करो, किंतु अहंकार का त्याग करो। इंद्र ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और स्वर्ग को लौट गया। वृंदावन के लोगों ने उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति की। जय गोवर्धन धारी श्री कृष्ण, जय मुरली मनोहर, जय वृंदावन बिहारी लाल की। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण है और विनम्रता, भक्ति तथा प्रकृति के प्रति आदर ही सच्ची पूजा है।